भारत सरकार अधिनियम 1858। लॉर्ड पामर्स्टन ने 12 फरवरी 1858 ईस्वी को भारत में दोहरे शासन के दोषों को दूर करने के लिए एक विधेयक संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया, किंतु कतिपय कारणों से पामर्स्टन को त्यागपत्र देना पड़ा। इसके पश्चात लॉर्ड डर्बी प्रधानमंत्री बने। उनके काल में प्रस्तुत विधेयक 2 अगस्त 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर के बाद पारित हो गया। यह भारत शासन अधिनियम 1858 कहलाया, जिसका उद्देश्य 1857 के विद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने तथा साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करके भारत का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में करना था। भारत शासन अधिनियम 1858 के प्रावधान की प्रमुख बातें अधोलिखित थीं। इस कानून के द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। यह कार्य महारानी विक्टोरिया की एक राजकीय घोषणा द्वारा किया गया, जिसके लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को उद्घोषित किया। निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया तथा अनेक समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिए गए। भारत सचिव अनिवार्यतः ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल को सदस्य होता था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक सभा भारत परिषद की स्थापना की गई। इसके 8 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटेन के क्राउन को तथा शेष 7 सदस्यों को चयन कर अधिकार कंपनी के डायरेक्टरों को दिया गया। परंतु प्रत्येक स्थिति में यह आवश्यक था कि 15 से कम 9 सदस्य ऐसे हों जो कम से कम 10 वर्ष तक भारत में सेवा कार्य कर चुके हों तथा अपनी नियुक्ति के समय उन्हें भारत छोड़े हुए 10 वर्ष से अधिक समय न हुआ हो। शासन के इस भाग को भारत सचिव और भारत परिषद को सम्मिलित करके गृह सरकार का नाम दिया गया। भारत सचिव उसकी परिषद के सदस्यों का वेतन एवं अन्य खर्चे भारतीय राजस्व से देने पड़ते थे। इस परिषद का मुख्य कार्य भारत सचिव को भारत के शासन के कार्य में परामर्श और सहायता देना था। भारत सचिव अपनी परिषद के सदस्यों को पद से नहीं हटा सकता था। उसको पदच्युत करने का अधिकार केवल ब्रिटिश संसद को ही प्राप्त था। भारत सचिव भारत परिषद का अध्यक्ष होता था। इस परिषद के निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। इसमें भारत मंत्री को सामान्य मत देने का अधिकार था। साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर समान मत होने की दशा में उसे एक अतिरिक्त मत निर्णायक मत देने का भी अधिकार था। भारत सचिव को गवर्नर जनरल, वायसराय के सहायक एवं गुप्त पत्र अपनी परिषद को बिना बताए भेजे या प्राप्त करने का भी अधिकार था। अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत सचिव भारत परिषद की राय को मानने के लिए बाध्य था। अन्य सभी विषयों पर वह उसकी राय को ठुकरा सकता था। उसे अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष अनिवार्यतः करनी पड़ती थी। भारतीय गवर्नर जनरल वायसराय को भारत सचिव की आज्ञानुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा और इस कारण उसे वायसराय भी कहा गया। भारतीय प्रशासन के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार ब्रिटिश सम्राट ने सपरिषद भारत सचिव तथा भारत स्थित उच्च पदाधिकारियों के मध्य विभाजित कर दिया। गवर्नर जनरल की परिषद के विधिक सदस्य तथा एडवोकेट जनरल की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाने लगी। 1861 में ही सर्वप्रथम जेम्स विल्सन द्वारा भारत में बजट प्रस्तुत किया गया तथा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 एवं भारतीय
असैनिक सेवा अधिनियम 1861 पारित किया गया। यह वीडियो बनाने का बस इतना ही उद्देश्य है हमारा कि हर एक टॉपिक को पढ़ा जाए और समझा जाए।